स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के अंदर ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उठक पुठक बढ़ गई है। वही महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद भी गले की फांस बनता नजर आ रहा है। शिवसेना और एनसीपी दोनों के लिए यह चुनाव बेहद अहम है। पार्टी में टूट के बाद पहला मौका है जब जनता असली पार्टी पर मोहर लगाएगी। दोनों ही तरफ सीट बंटवारे को लेकर चर्चा तेज है। वही पार्टियों ने अपनी मजबूत सीट पर काम करना शुरू कर दिया है। महायुति की बात करें तो बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर कोई पुख्ता बात सामने नहीं आई है। महायुति में आखिर फैसला देवेंद्र फडणवीस पर छोड़ दिया गया है। हालांकि इससे अजीत पवार गुट में असंतोष भी हो सकता है। एनसीपी में शामिल होने के बाद से ही अजीत पवार और बीजेपी में मतभेद नजर आता रहता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फॉर्मूला बड़ी टेंशन बन सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का पद ही बीजेपी शिवसेना गठबंधन में टूट की वजह बन गया था। एक तरफ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रहते हुए अपना सीएम चाहती थी तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर दांव ठोक रहे थे। जब एनसीपी और कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बनाने पर राजी नहीं हुई तो उन्होंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना लिया। एक बार फिर उसी तरह माहौल अब महाविकास अघाड़ी में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे जोर देकर कह रहे हैं कि चुनाव अभियान तभी तेज होगा जब सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। 16 अगस्त को मुंबई में महाविकास अघाड़ी की पदाधिकारी की बैठक में आयोजित की गई थी। इसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी थी। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे, बालासाहेब थोराट, पृथ्वीराज चौहान भी शामिल हुए थे। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और शेकाप जैसे छोटे दलों के नेता भी मीटिंग में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में कहा कि शरद पवार और कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर दे, मैं भी उसका समर्थन करूंगा। ये चुनाव कोई भी व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संख्या के आधार पर सीएम फेस की चर्चा नहीं होनी चाहिए, वरना गठबंधन की पार्टियां ही एक दूसरे की सीट काटने में जुट जाएगी और इससे विरोधियों को ही फायदा मिलेगा। ऐसे में सीएम फेस के तय होने के बाद आगे बढ़ना उचित है। वही शरद पवार और नाना पटोले दोनों ने ही उद्धव की इस मांग का समर्थन नहीं किया। दोनों ही नेताओं ने कहा कि पहले सबको मिलकर महाविकास अघाड़ी की जीत के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, इसके बाद ही मुख्यमंत्री पद का फैसला अच्छा होगा। वही पृथ्वीराज चौहान ने जिसकी सीट ज़्यादा उसका मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का ही समर्थन किया। अब उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सवाल है कि महाविकास अघाड़ी में किसकी चलेगी और सीएम फेस का ऐलान कैसे किया जाएगा। उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री पद का मोह अभी छूटा नहीं है। उन्होंने इसके संकेत दे दिए हैं। लाडली बहन योजना के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि इस योजना के लिए बजट कहां से आएगा। इस योजना को लेकर सीएम नाराज होते रहते हैं और इसीलिए कोई आईएएस अधिकारी कहते हैं कि आपको जड़ लौटना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट का प्रदर्शन अच्छा था, इसीलिए भी उद्धव ठाकरे सीएम फेस को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।